अगर गाइस आपके डॉग को हिप डिस्प्लेशिया है या आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि कहीं मेरे डॉग को हिप डिस्प्लेशिया तो नहीं है, तो गाइस इस बीमारी का आपको मेन कारण पता होना चाहिए और साथ में सिम्टम भी पता होना चाहिए कि इस डिजीज के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आपके डॉग के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाएगी कि क्या ऐसे कारण है जो आपके डॉग को सता रहे हैं और साथ में क्या ऐसे लक्षण है जो कि आपके डॉग की बॉडी के दौरान दिख रहे हैं अगर आपके डॉग को हिप डिस्प्लेशिया है तो गाइस मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं कारण की, तो कारणों में सबसे पहले नंबर का जो कारण आता है, मींस जो रीजन आता है, वो है जेनेटिक्स। अब गाइस ये जो डिजीज है जेनेटिक एक डिजीज है। अगर गाइस आपके डॉग के जो मदर फादर हैं उनको ये डिजीज उनके लाइफ टाइम के दौरान अगर हुई है तो आपके पपीज के अंदर भी ऐसी बीमारी आ सकती है। और बेसिकली गाइस जब भी आप कोई पपीज परचेज करने के लिए जाते हो तो एक बार उसकी पेडिग्री जरूर चेक कर लो। पेडिग्री चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि जेनेटिक्स होती हैं। हमारा चैनल आपको डेली टू डेली इंफॉर्मेशन देता रहता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाएगी और आप पपी को खरीदने में, उसका पालन पोषण करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। सेकेंड नंबर पे गाइस जो रीजन आता है रैपिड ग्रोथ। कई बार गाइस क्या होता है, आपका जो डॉग है एकदम रैपिड ग्रोथ कर लेता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी का प्रेशर जो है हिप के ऊपर लग जाता है और ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आपका डॉग पैरालाइज हो जाता है बैकग्राउंड वाले एरिया से, यानी जो हिप जॉइंट है उसका स्प्लिट कर जाता है या जिसको हम हिप डिस्प्लेशिया बोल देते हैं। आगे जो एक मेन जो रीजन आता है गाइज, आपके पास अगर एक लार्ज ब्रीड डॉग है तो लार्ज ब्रीड डॉग के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में देखा गया है बिकॉज गाइज उनका हैवी वेट होता है। तो हैवी वेट सारा का सारा जो प्रेशर है वो हिप जॉइंट पर लगता है जिसकी वजह से उसको डिस्प्लेस्ड होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हिप डिस्प्लेशिया होने का मेन ऐसा रीजन है कि आपके डॉग की जो ब्रीड है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, यानी उसका जो साइज है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। जो बहुत सी ब्रीड्स आती है, तिब्बतिन मैस्टिफ्स वगैरह है या और भी बहुत ऐसी ब्रीड्स हैं जिसके अंदर ऐसे कंडीशन देखी गई है। आगे जो मेन जो कारण आता है गाइज, अगर आपके डॉग की डाइट के अंदर कैलोरीज ज्यादा है, डाइट के अंदर अगर कैलोरीज ज्यादा है, फैट ज्यादा है और कैल्शियम ज्यादा है तो भी ये भी एक मेन रीजन है, आपके डॉग की बॉडी के अंदर हिप डिस्प्लेशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे एक जो रीजन आता है गाइज, बेसिकली अगर मैं जीन्स की बात कर रहा हूं तो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये जो जीन ट्रांसमिट करते हैं कि क्या उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देखो गाइज ये जो डिजीज है इसका एक कारण है बेसिकली हेरिडिटरी, और हेरिडिटरी का कोई भी ऐसा कोई मेन ऐसा कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता और ना ही इसका कोई एक प्रॉपर एक कारण होता है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार अब ह्यूमन बींग्स की बात लगा लो, यानी हमारी बात लगा लो, हमारे जैसे अगर पापा के हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है तो वो पूरा बोल्डनेस हो जाएगा, तो वैसे ही बच्चे के भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक टाइप की हेरिडिटरी ही हम उसको बोल सकते हैं। तो जीन्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से ये डिजीज होती है। तो बेसिकली गाइज ये थे मेन ऐसे कुछ कारण। और स्पेशली एक रीजन ये भी है गाइज, अगर आपके डॉग को हिप जॉइंट पे किसी तरह का कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा हो जाता है, मान लो उसको कोई यानी एक्सटर्नल ऐसा एलिमेंट उसको लग गया है जिसकी वजह से वहां का जो जॉइंट है वो स्प्लिट कर गया है, तो ये भी एक मेन एक रीजन है गाइज, आपके डॉग को हिप डिस्प्लेशिया हो सकता है। अब गाइज मैं बात कर लेता हूं इसमें सिम्टम्स आपको क्या क्या नजर आएंगे। सबसे पहले नंबर पे सिम्टम आपको नजर आएगा गाइज लिम्पिंग ऑफ लेग्स। आपके डॉग के जो लेग्स है वो लिम्प करेंगे, यानी हिलना डुलना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिलेंगे। लिम्प करना बिल्कुल ही उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक बोल सकते हैं हम, इनिशियल स्टेज आ जाएगी। सेकेंडली गाइज इस सिचुएशन में आपको आपके डॉग के जहां पे वो जॉइंट है यानी जो हिप जॉइंट है वहां पे आपको पेन देखने को मिलेगा। जब आप हाथ से टच करोगे तो आपका जो डॉग है एकदम कराएगा, यानी जो पेन से कराएगा। और बेसिकली गाइज इसके अंदर मेन चीज ये आती है हिप डिस्प्लेशिया में आपको जो रियर जो लेग्स होते हैं बिल्कुल घसीटता हुआ वो फ्लोर के ऊपर चलेगा। तो ये भी मेन एक सिम्टम है जो हिप डिस्प्लेशिया में आपको देखने को मिलता है। आपको गाइज इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो आपका जो डॉग है उसको डिफिकल्टी हो रही है स्टैंड अप करने में, यानी उसको खड़े होने में दिक्कत हो रही है, उसको मूव करने में दिक्कत हो रही है। और साथ में गाइस ये भी होता है कि जो पार्ट जो अफेक्टेड है ना, बेसिकली अब हिप जॉइंट है तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा, तो हिप जॉइंट ही तो इफेक्ट होगा। तो वो वाला जो पार्ट इफेक्ट है वहां की जो मसल्स है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, यानी वो बिल्कुल कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। कई ऐसी क्रोनिक सिचुएशन में जाके तो गाइस पता है क्या होता है, जो वो हड्डी होती है ना, हिप जो बोन होती है, हिप जो वो आपको बिल्कुल ही एक्सटर्नल नजर आएगी। आप उसको आसानी से पकड़ भी सकते हो। तो इतने ज्यादा इफेक्ट करती है ये डिजीज। तो गाइस हिप डिस्प्लेशिया से आपको अपने डॉग को बचा के जरूर रखना है। आगे गाइस इसके अंदर सिम्टम आपको देखने को मिलता है
बेसिकली अगर मैं बात करता हूं इसमें वाइब्रेशन की, तो इसमें आपको लेग्स की वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। बेसिकली गाइस कई बार जो डॉग होता है एकदम वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो उसका जो हिप वाला जो रीजन है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेट क्यों होगा? बिकॉज गाइस बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं जो कि वर्क करती है। अगर नर्व सेल्स में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो वाइब्रेशन तो करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे सिम्टम थे जो कि हिप डिस्प्लेशिया में आपको नजर आएंगे, और साथ में मैंने आपको कारण भी बता दिया है। तो गाइज मैं यही आशा करूंगा इस वीडियो को देख के आपको नॉलेज होगी। और अगर गाइज आपके डॉग को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएटली नियर बाय वेट के पास चले जाओ। अगर वो क्रोनिक सिचुएशन में चला गया तो उसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।